तो प्रश्नावली 9.3 में आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 और इसके बाद एक और क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16 है और इसके बाद अध्याय 9 जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग आज प्रश्न क्रमांक 15 को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि अगर ये परीक्षा में आता है तो हम इसे बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए, इसमें हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है और साथ में इस चतुर्भुज ABCD को हमें समलंब जो है ये सिद्ध करके बताना है। तो चतुर्भुज तो ABCD है, लेकिन बाद में हमें कुछ बातें बताई गई हैं और ये बोला गया है कि ये सिद्ध करो कि ये एक समलंब है। तो इसको सिद्ध करना कैसे है? इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक चतुर्भुज ABCD बनाना होगा, लेकिन हम जानबूझ के उसे एक समलंब के रूप का बनाएंगे क्योंकि फाइनली हमें यही सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो आखिरी में हमें यही तो सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो हम थोड़ा सा यही ध्यान रखेंगे और जो चतुर्भुज ABCD है ना, उसे हम समलंब बना के चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं जो कि दिखने में समलंब जैसा होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो कि बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ये देखिए। और इसी के समांतर हम यहाँ पे एक और लाइन खींचेंगे, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। तो समलंब चतुर्भुज क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं कैसी होंगी, समांतर, और बाकी की दो असमांतर होंगी। तो ये देखिए, अगर हम इनको मिलाएं तो बाकी की दो रेखाएं और बनेंगी या भुजाएं कह लो इन्हें। तो ये देखिए, हमने इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। तो जो ये दो लाइन बनी हुई हैं, दो भुजाएं और बनी हैं जो चतुर्भुज की ना, ये दोनों आपस में कैसी हैं, असमांतर हैं। क्यों हैं? इन्हें हम असमांतर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इन्हें हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको आगे की ओर देखिए, बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए, इसको बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे पास आने लगेंगी और अंत में जाके ये क्रॉस हो जाएंगी, यानी कट जाएंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी। जबकि ये वाली भुजा है और ये वाली जो भुजा है, ये कभी कितना भी इस तरफ बढ़ा दीजिए आप या इस तरफ बढ़ा दो, कहीं भी आप बढ़ा दो, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी क्योंकि इनके बीच का अंतर हमेशा समान बना रहेगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। तो इन्हें हम नाम दे देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं A, B, यहाँ पे नाम दे देंगे C और यहाँ पे दे देंगे D। तो ABCD एक चतुर्भुज है। अब इसमें क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें ये लिखा है कि विकर्ण जो हैं वो AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण AC और BD हमें बनाना है। तो A को C से मिलाएंगे तो विकर्ण AC बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है। A को मिलाएंगे किससे? C से, ये देखिए। और B को मिलाएंगे किससे? D से। तो ये देखिए, B को मिला दिया मैंने D से। ये देखो, तो दोनों विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं क्वेश्चन के अनुसार? तो बिंदु O पर बताया गया है, तो अपन यहाँ पे O नाम दे देंगे। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो एरिया AOD और एरिया BOD बराबर, ये हमें दिया गया है। तो जब ये O पर मिलेंगे तो इन्होंने बताया है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला AOD, ये BOC के एरिया के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है
ये वाला जो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्रफल, ये तीन भुजाओं के बीच का क्षेत्रफल, ये इन तीन भुजाओं के बीच के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें पहले से ही दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन देख के ही हम लिख लेंगे पूरा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमें क्या है, ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है। तो हम हेडिंग डालेंगे दिया है और पूरा ये पूरा क्वेश्चन देख के ही लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ और इसके बाद हम पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो ये पूरा हमने क्वेश्चन देख के लिख लिया। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें हमें जो सिद्ध करना है वो है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम उपपत्ति हेडिंग डालेंगे और अभी आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो देखिए उपपत्ति में जो आपको दिया गया है वो सबसे पहले आप लिखेंगे कि चूंकि हमें दिया गया है एरिया ऑफ AOD, बताइए बराबर में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ BOC, ये हमें दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक बड़े त्रिभुज को इंक्लूड करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बड़े त्रिभुज अगर हम यहाँ पे देखें ABD को शामिल करें तो ABD में AB इसका आधार है और अगर हम यहाँ पे ABC को शामिल करें तो भी इसका आधार क्या है, AB है। कहने का मतलब ये है कि जितना भाग आप छायांकित देख पा रहे हैं ये इसके बराबर हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जितना भाग छायांकित है वो दोनों आपस में बराबर हैं, ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। वही हमने यहाँ पे लिख के रखा है, सबसे नीचे देखिए, ये देखिए ये लिख के रखा है ना कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अगर इस हिस्से में AOB जोड़ दें तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस हिस्से में जो छायांकित भाग है ना, इस हिस्से में अगर ये हिस्सा जोड़ दें AOB, ये इतना हिस्सा ये वाला, तो पूरा ये और ये मिलके पूरा बड़ा त्रिभुज बनेगा DBA, या ऐसा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ABD, पूरा बड़ा त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर से समझिए, ये हिस्सा हमें ये AOD दिया गया है, AOD ये वाला हिस्सा हमें दिया गया है। अगर इस हिस्से में हम ये वाला हिस्सा जोड़ दें, ये वाला जो छायांकित नहीं है मैं कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये प्लस ये अगर जुड़ेगा ना तो पूरा बड़ा त्रिभुज बनेगा। ये देखिए ये पूरा बड़ा त्रिभुज ये बनेगा। इसको क्या बोल सकते हैं, ABD, है ना। इसी तरीके से अगर ये जो छायांकित भाग है ना इस तरफ वाला BOC, ये वाला इतना बस BOC, इसमें भी अगर यही हिस्सा जोड़ दें तो इस तरफ से ये बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। आप देख लीजिए ये वाला त्रिभुज बनेगा कि नहीं। अगर ये हिस्सा जो हमें दिया गया है BOC, ये दिया गया है ना, अगर इसमें फिर से हम एक बार यही जोड़ दें AOB जो पहले वाले में जोड़ा था, पहले वाले में जोड़ेंगे तो इस तरफ का त्रिभुज बनेगा और इस तरफ वाले में जोड़ेंगे तो इस तरफ का त्रिभुज, क्योंकि ये प्लस ये तो ये बन जाएगा ABC, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर हम दोनों छायांकित भाग में ये AOB प्लस करेंगे तो बड़े दोनों त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़े त्रिभुज प्राप्त करके क्या हासिल होगा, तो इसके पीछे भी लॉजिक है, ध्यान से सुनिए। अगर हम ये बड़े त्रिभुज दोनों बराबर सिद्ध करेंगे तो इसकी खास विशेषता है दोनों त्रिभुजों की, ये वाला और ये वाला, दोनों एक ही आधार पर है, इनकी ये खास विशेषता है ना। अगर हम ABD को
यहाँ पे छायांकित करें। और इसी तरीके से अगर हम ए बी सी को भी छायांकित करें तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। देखिए इसका भी आधार क्या है, ये भी है ना, और इसका भी आधार क्या है, ये ए भी है। तो दोनों एक ही आधार पर हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो ए बी और डी सी आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर होगी कि नहीं होगी। और ए बी और डी सी जब आपस में समांतर होंगी तो यही तो समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो अब बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो दिया है ना बराबर में वो लिख के इसमें ए ओ बी ऐड कर देना है दोनों में, यहाँ पे भी ए ओ बी और यहाँ पे भी। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ए ओ बी जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ देते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले तो जो लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ओ डी, फिर प्लस कर देंगे इसमें एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी। इसके बाद आता है बराबर का चिन्ह, तो लगा दिया बराबर का चिन्ह। आप देख सकते हैं ए ओ डी में ये एरिया ऑफ ए ओ बी जोड़ दिया। इस तरफ भी जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, एरिया ऑफ बी ओ सी। अब इसमें हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, ये दोनों तरफ देखिए आप, ये और ये दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। जो पहले लिखा था ना उसमें ये और ये जोड़ दिया। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये बड़ा त्रिभुज बनेगा, ए ओ बी, ए ओ डी और ए ओ बी, ए ओ डी और ए ओ बी दोनों मिला के ये नीला त्रिभुज बना देंगे, ए बी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी डी, यहाँ बराबर के नीचे बराबर, इन दोनों को मिला के ही बनेगा बी ओ सी ए ओ बी, ये पीला त्रिभुज ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तथा दोनों एक ही आधार ए बी पर स्थित हैं। इसमें भी ए बी आता है और इसमें भी ए बी आता है। तो दोनों एक ही आधार ए बी पर स्थित है। तो क्वेश्चन के अनुसार या हम जो प्रमेय पढ़ चुके हैं उनके अनुसार ए बी किसके समांतर होगी, डी सी के समांतर। तो लिखेंगे इसलिए ए बी जो है वो समांतर हो जाएगी डी सी के। ठीक है, तो एक ही आधार पर है और दोनों त्रिभुजों के बिंदु ये हैं डी और सी, तो उनको मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। तो डी सी ए बी के समांतर। और जब ये सिद्ध हो गया तो लिखेंगे आता है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो अब आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके नोट्स भी बनाते चलिए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप इसको कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जब आप रिवीजन करें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखें ताकि आपका टाइम सेव हो। इससे क्या होता है कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इतना भी फास्ट मत करें कि आपको बेसिक ही समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद अध्याय 9 का आखिरी क्वेश्चन और बचा है तो उसको भी हम लोग हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।